प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस ने मौके नई दिल्लीના વિજ્ઞાન ભવનમાં આયોજિત કાર્યક્રમને કર્યા સંબોધિત કયા પૂરા વિશ્વને યુદ્ધમાંની બુદ્ધમાં ही मिलेલું समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में करी बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों रो डीए 3% बढ़ायो। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ कया विधानसभा उपचुनाव खातर प्रत्याशियारा नामारी बेगी ही करी जावेली घोषणा। चुनाव ने लेर विपक्ष माते साथियों निशाणो। अजमेर में कश्मीरी युवा एक्सचेंज कार्यक्रम रो करियो जा रही है आयोजन। कार्यक्रम में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक अनीता बघेल युवाओं से करी चर्चा। और कोटपुतली बहरोडरा बांसुर में वन मंत्री संजय शर्मा स्काउट गाइड रैली प्रतियोगिता मिनी जंबूरी रो करिया उद्घाटन। कया स्काउट गाइड की निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा है सराहनीय। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरारे इन बुलेटिन में आप घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस के मौके नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करिया। वे कया कि पूरा विश्व ने युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेलो। प्रधानमंत्री कया कि करुणा और सद्भाव से ही दुनिया ने बेहतर बना सका। हाँ, इन मौके केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में भारत आज नई ऊर्जा रे साथे आगे बढ़ रियो है। पूरा विश्व ने साथ लेर आगे चल रियो है। आज विश्व की जियो पॉलिटिकल परिस्थिति आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी री फसलारो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ायो गयो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव फैसला री जानकारी देवता थका बताया कि गेहूं में 150, सरसों में 300 और चना में 210 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करी गई है। साथ ही दूजी फसला री एमएसपी भी बढ़ाई गई है। वटे ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों रो डीए 3% बढ़ावारा प्रस्ताव ने मंजूरी देनी की है। अभी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार दिवाली से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर में बढ़ोतरी कर किसाना ने राहत दीनी है। जिनने लेर गंगापुर सिटी रा किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो है। वनारो केवनो है कि इनसु किसाना ने फायदो मिलेलो। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनने सभी चीज पे रेट बढ़ा दी, काफी किसानों को लाभ मिले।
ये योजना में सबको फ़ायदा हो। भाई काफ़ी मेहनत से मजदूरों लोगों मजदूरी कर रहे हैं, उन 400 500 रुपये लेबर मांग रही है, तो ये लेबरों को खर्चा तो निकले, इसलिए कुछ रेट बढ़ी है तो अच्छा हुआ है। 300 रुपया सरसों बढ़ा दिया और 150 रुपया गेहूं पे बढ़ा दिया। अच्छा होया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गेहूं पे 150 रुपये बढ़ाए हैं और सरसों पे 300 रुपये बढ़ाए हैं और जौ पे बढ़ाए हैं, चने पे बढ़ाए हैं। हनुमानगढ़ में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तहत इन्वेस्टर मीट रो आयोजन कर्यो गयो। हनुमानगढ़ जिला में 1457 करोड़ सुबत्ता निवेश रा 92 एमओयू हुआ। समारोह रा मुख्य अतिथि खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बतायो कि हनुमानगढ़ जिला में निवेश बढ़ावा खातर ए एमओयू मील रो पत्थर साबित हुएला। इन एमओयू सु 7,500 सुबत्ता लोगों ने रोजगार मिलेलो। वे कहा कि हनुमानगढ़ अब नवो औद्योगिक केंद्र रा रूप में स्थापित हुएलो। साइन किए जा रहे हैं। 91 उद्यमी आए जिन्होंने लगभग 1437 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं और लगभग 2-2.5 हजार लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो और भी ज्यादा लोगों को मिलेगा। इस तरह सौर ऊर्जा में राजस्थान सरकार विशेष फोकस कर रही है। तो आप देखिए आने वाले 2 समय में 24 घंटे गांव ढाणी में हर व्यक्ति को लाइट मिलेगी और किसान को भी दिन में लाइट मिलेगी। तो उद्यमी को तो सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि व्यापार के सारी हमारा भारत जो विकसित भारत का सपना हम साकार कर रहे हैं, व्यापारी उद्योगपति भाइयों के साथ हम आगे बढ़े। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ विपक्ष माथे निशानो साधता थका कहो कि कांग्रेस परिवारवाद में लिप्त है। कांग्रेस नेतावारे बीचे आपसी मतभेद है। डीडी न्यूज संवाददाता से बातचीत में वे कहा कि उपचुनाव में जनसेवका ने मौको दियो जावेलो। पार्टी प्रत्याशारा पैनल तैयार कर लिया है। बेगो ही प्रत्याशारा नामारी घोषणा करी जावेली। का शंखनाद हो चुका है और राजस्थान में बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरने के दावे कर रही है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी के साथ में पार्टी इस चुनाव में उतरने वाली, किस तरह की तैयारी है, आपसे जानना चाहेंगे। हमारी तैयारी पूरी है। हमारा संगठन तैयार है, मजबूत है और हम चुनाव जीतेंगे, सभी जीतेंगे। अच्छा सर, जहाँ तक बात करी जाए कि प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया गया है, किस तरह से या फिर प्रत्याशियों का जो चयन है वो कब तक हो जाएगा? प्रत्याशियों का चयन नेतृत्व तय करता है। हमसे राय लेते हैं, पूछते हैं, हम अपनी राय दे सकते हैं। बाकी निर्णय तो उनके पास और सोर्सेज है, सारे सोर्सेज से वो फैसला करते हैं। 7 सीटों में से क्योंकि 6 बीजेपी के पास नहीं, चुनौती बड़ी है। एक्चुअली चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो अपनी बचाए, कैसे बचाए। हम तो सभी लेंगे, सभी छीनेंगे। जाति वर्ग को साधने की कोशिश किस तरह की उपलब्धियों के साथ हम पार्टी जातिवादी राजनीति नहीं करते, हम विकास के बलबूते पे चुनाव लड़ते हैं, विकास के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान का नेतृत्व जिन्होंने जो विकास के काम किया, हम उसके आधार पर चुनाव लड़े। इस चुनाव में सर कौन से मुद्दे प्रभावी रहने वाले? विकास के मुद्दे पर और जो सामाजिक एकता, विकास और सामाजिक एकता, उपलब्धियां रही हैं भजनलाल सरकार की। हाँ, वो उपलब्धियां हैं ना, बहुत उपलब्धियां हैं, विकास में आई। तो विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव में उतरने जा रही है बीजेपी और इन उपचुनाव में बड़ी जीत का जो दावा है वो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। प्रदेश में उपचुनाव ने लेर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहो कि चुनाव ने लेर कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है। वे राज्य री भाजपा सरकार माथे आरोप लगावता थका कया कि अब ताई चुनाव में करया गया वादा पूरा नहीं हुआ है। अजमेर में 6 दिवसीय कश्मीरी युवा एक्सचेंज कार्यक्रम रो आयोजन करियो जा रही है। कार्यक्रम रा उद्घाटन समारोह में अजमेर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और विधायक अनीता बघेल युवाओं से चर्चा करी। पहला दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बालिका में राजस्थानी लोक नृत्य, गायन और नाटक की प्रस्तुति दीनी। कार्यक्रम रो उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वतन ने जाननो है। एक भारत श्रेष्ठ भारत देश को जानो, और इसके लिए आज यहाँ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा और युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं कह सकता हूँ कि इस देश की विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जब कश्मीर के बच्चे यहाँ आकर यहाँ हमारी संस्कृति को जानेंगे, हमारी इस प्रदेश में क्या संस्कृति क्या है, देश के प्रति क्या भावना प्रबल होनी चाहिए, देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ये भाव अपने मन में प्रबल होगा तब ये देश आगे बढ़ेगा।
जम्मू कश्मीर में कहाँ आतंकवाद था, वहाँ बच्चों की पढ़ाई सही बराबर हो नहीं पाती थी, और जहाँ बच्चों को कंप्यूटर देना चाहिए वहाँ पत्थर थमाए जाते थे, और अलगाववादी वहाँ शक्तियाँ जो तेजी से आगे बढ़ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ धारा 370-35 हटाई गई। आज उसका परिणाम है कि वहाँ स्वतंत्र चुनाव है, सरकारें किसी की बनो। कोटपुतली बहरोडरा बांसुरा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वन मंत्री संजय शर्मा स्काउट गाइड रैली प्रतियोगिता मिनी जंबूरी रो उद्घाटन કર્યા। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका वन मंत्री संजय शर्मा कहो कि स्काउट गाइड निस्वार्थ भाव सु समाज की सेवा करे है, जो युवाओं खातर प्रेरणा रो स्रोत है। कार्यक्रम में स्काउट गाइडरा पदाधिकारियों ने सम्मानित कर्यो गयो। इन मौके बांसुरा विधायक देवी सिंह शेखावत, प्रधान सुमन सुभाष यादव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रिया। खेरथल तिजारारी ग्राम पंचायत जेरोली में भिवाड़ी एसपी जयेष्ठा मैत्रेयी साइबर जागरूकता ने लेर जनसुनवाई करी। इन दौरान एसपी साइबर क्राइम ने लेर लोगों ने जागरूक किया। इन मौके एसपी जयेष्ठा मैत्रेयी समेत डिप्टी एसपी शिवराज सिंह, थानाधिकारी, सरपंच और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रिया। अवैध खनन और बजरी परिवहन करण वाला के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान रहते हैं धौलपुर जिला री सदर थाना पुलिस बड़ी कार्रवाई करता थका 4 आरोपियों ने गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी राम नरेश मीणा बताया कि वणा ने मध्य प्रदेश सु अवैध चंबल बजरीरा परिवहन की सूचना मिली ही, जिनके पछे सदर चौराहा माथे नाकाबंदी करता थका अवैध चंबल रीत सु भरियोड़ा 2 ट्रका ने जब्त किया है। इनके साथ ही एस्कोर्ट करता थका चालरी एक कार ने भी जब्त करियो है। सदर पुलिस की टीम के द्वारा रेत माफियाओं पर प्रहार करते हुए हमने 4 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया है और 2 रेत की चंबल से भरी हुई जो ट्रक थे उनको जब्त किया है। एक स्विफ्ट गाड़ी जो इनकी एस्कॉर्टिंग करती थी उसको भी हमने जब्त किया है। जो एक गाड़ी में जो ट्रक चालक था माखन सिंह गुजर, ये नायकपुरा का रहने वाला है, सराय छोला एमपी। दूसरे का नाम है अनिल गुजर, ये कैमरा थाना सराय छोला एमपी का रहने वाला है। और जो एस्कॉर्टिंग कर रहे थे उनके नाम हरेंदर और सुनील, ये दोनों धनोला के रहने वाले हैं। जयपुर में प्रोग्रेसिव राइटर क्लब कानीसू शरद पूर्णिमा री रात ने देश भर सु आयोड़ा कवि कविता पाठ के जरिए लोगों ने आनंदित किया। काल आयोजित गीत चांदनी कार्यक्रम में कवि लोकेश कुमार साहिल कार्यक्रम री शुरुआत सरस्वती वंदना सु करी। इन मौके क्लब रा सदस्य कानीसू कवि लोकेन्द्र कुमार साहिल नो सम्मानित कर्यो गयो। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरा एक फेरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस के मौके नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया पूरा विश्व ने युद्ध में कोनी बुद्ध में ही मिलेलो समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी री फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में करी बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों रो डीए 3% बढ़ायो गयो। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ कया विधानसभा उपचुनाव खातर प्रत्याशियारा नामारी बेगी ही करी जावेली घोषणा। चुनाव ने लेर विपक्ष माते साध्यो निशाणो। अजमेर में कश्मीरी युवा एक्सचेंज कार्यक्रम रो कर्यो जा रह्यो है आयोजन। कार्यक्रम में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक अनीता भदेल युवाओं सु करी चर्चा। और कोटपुतली बहरोडरा बांसुर में वन मंत्री संजय शर्मा स्काउट गाइड रैली प्रतियोगिता मिनी जंबूरी रा कर्या उद्घाटन। कया स्काउट गाइड निस्वार्थ भाव सु समाज की सेवा है सराहनीय। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रे सगड़ा प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटे भी डीडी न्यूज राजस्थान री खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।